जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक ऐसे टॉपिक के बारे में हिंदी के जिसमें संधि के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 नंबर या 3-3 4-4 नंबर भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की बात कर लें, चाहे सीएसएफ ट्रेड्समैन की बात कर लें, बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात कर लें, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए कि संधि का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है। अगर आपने पेड कोर्स लिया है और ये ऐसा टॉपिक है आपको 2-3-4 दिन भी खींच दिया जाता है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको उससे रिलेटेड, साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि किस तरह से संधि में आपका एटलीस्ट एक भी नंबर गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं और आपको किस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं संधि के। संधि में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक क्या होने वाला है आपका टॉपिक होने वाला है संधि। संधि के बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो आपका है क्या संधि, ठीक है। संधि देखते हैं। संधि में क्या है, संधि 3 तरह से आता है। मतलब संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। लेकिन संधि से पहले संधि को जानना हमें जरूर होगा संधि है क्या। संधि मतलब आपका या आपकी वाइफ का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके पड़ोसी का जब आपस में झगड़ा होता है तो एटलीस्ट लास्ट में पॉइंट क्या निकलता है कि संधि कर लो। मतलब जब हम वर्णों को मेलते हैं, मतलब जोड़ना मतलब संधि, जब हम जोड़ते हैं तो संधि होता है। और विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब जब उनका संधि को विच्छेद करते हैं, जब अलग अलग करते हैं उसको हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद होता है। जब जोड़ना, जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा है विद्यालय, हमने विद्यालय लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका संधि। ये किस में काउंट किया जाएगा, इसको आप मानेंगे कि आपका ये क्या है, ये संधि है, ये संधि हो गया। अब इसका क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय प्लस आलय, ये क्या हो गया आपका संधि विच्छेद। ये आपका संधि विच्छेद हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया, ये आपका पूर्व पद हो गया। और ये क्या है आपका उत्तर पद हो गया, ये बाद वाला पद हो गया। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। संधि मतलब जब एक सम्मिलित पद होता है, एक जुड़ा हुआ पद होता है, उसको संधि बोलते हैं। जब उसको अलग अलग तोड़ देते हैं संधि विच्छेद कहा जाता है। अब संधि विच्छेद, संधि के कितने प्रकार होते हैं वो देख लीजिएगा आप। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं संधि के, आपके संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के बहुत जल्दी शॉर्ट में खत्म करके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संधि के आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला कौन सा हो गया आपका, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ये आपके 3 भेद हो गए। अब यहां से भी स्वर संधि में कितने होते हैं, स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उन 5 में हम कैसे पहचाने, और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। स्वर संधि के आप देख लीजिएगा, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद देख लीजिएगा। पहला आपका हो गया आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये आपके 5 भेद होते हैं। तो पहला हो गया आपका दीर्घ संधि। दूसरा हो जाएगा आपका गुण संधि। तीसरा हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। उसके बाद यण संधि। चौथा हो जाएगा आपका यण संधि और 5वां होगा आपका अयादि संधि। ये आपके 5 संधि हो गए। स्वर संधि के भेद आपके 5 हो गए और यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिक उसके बाद जो आते हैं जैसे व्यंजन के, आप उसके बाद जैसे विसर्ग संधि हो गए या दूसरी तरह के, जैसे मान के चलिए जैसे हमने यहां पर बताया आपको, स्वर संधि के 5 भेद हो गए, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके अपने टाइप है और यहां से नियम ज्यादा लगते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम व्यंजन, स्वर संधि, इसके 5 भेद और किस तरह से इसको पहचाने, वो सारा कुछ इसमें हम जानने वाले हैं। दीर्घ संधि में अगर मैं बात करूं, सिंपली मैं बता दूं, दीर्घ संधि में कभी भी अगर जैसे आप 2 स्वर मान लीजिएगा, सिमिलर स्वर आता है और बीच में जब हम तोड़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय,
विद्या प्लस आल्य, ये तो तोड़ते हैं। यहां पर हमें नोट करना है, यहां पर आप मान के चलिए जब दो स्वर आ जाते हैं, दो स्वर आते हैं, या ये मान के चलिए ए ई उ, ये बड़ा अगर आते हैं तो यहां पर आपका क्या होगा, दीर्घ संधि यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ए ई उ मतलब सिमिलर आते हैं, बड़ा ए, बड़ी ई और बड़ा उ अगर यहां पर आते हैं तो आपका क्या आएगा, ये दीर्घ संधि हो जाती है। कभी भी दीर्घ संधि में तोड़ने पर विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, विद्यालय। यहां से टूटा है तो यहां पे बड़ा आ आया है तो यहां पर आपका हो गया विद्यालय। अगर मतानुसार, अगर यहीं पर मैं बात करूं मतानुसार को किस तरह से तोड़ेंगे, मत प्लस अनुसार, अनुसार, तो जी बीच में क्या आया है, मतानुसार। यहां पर भी क्या आएगा आपका, दीर्घ संधि। मतलब दीर्घ संधि में जब तोड़ेंगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, मतलब एक जैसे स्वर जब आते हैं और उसके बाद बड़ा स्वर बनता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, आपका दीर्घ संधि आपकी आती है। एक और देख लीजिएगा, रजनीश का क्या होगा, रजनी प्लस ईस, रजनीश हो जाएगा, रजनी प्लस ईस, तो यहां पर भी क्या होगा, रजनीश, बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो यहां पर भी क्या होगा, आपका दीर्घ संधि आ जाएगा। तो ये दीर्घ संधि के आपके कुछ उदाहरण हैं। इसी की तरह से भुर्जा में क्या आएगा, जिस तरह से लिखेंगे भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, भुर्जा, तो यहां पर भी क्या आएगा, आपका दीर्घ संधि यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके दूसरे नंबर पर। दूसरा क्या है आपका, गुण संधि। दूसरा क्या है आपका, ये आपका आ जाएगा गुण संधि। गुण संधि किस तरह से होता है, गुण संधि में हमेशा होता है आपका एक डंडा, एक मात्रा होगा। इसमें क्या होगी, आपकी एक मात्रा होगी, एक मात्रा। कोई भी रूल याद नहीं करना है, एक मात्रा होगी। कैसे से आप देख के चलेंगे, जैसे आप उमेश मानेंगे, कुछ भी मान लीजिएगा, इसमें आपको सिंपली एक मात्रा देखने को मिलेगी। उमेश मान लीजिएगा, जैसे आप मानेंगे उमेश को आप किस तरह से तोड़ेंगे, उमा प्लस ईस, इसको तोड़ेंगे उमा प्लस ईस। यहां पर एक सिंगल मात्रा आ रही है तो सिंगल मात्रा आ रही है मतलब गुण संधि है आपकी। यहां पर सिंगल मात्रा आ रही है मतलब गुण संधि है। पहला एग्जांपल ये हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहीं पर बताऊं आपको, महोदय है, यहां पर भी आपकी क्या होगी, महोदय, महा प्लस उदय, इसका क्या हो जाता है आपका, महा प्लस उदय। महोदय सिंगल मात्रा आ रही है तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। आप मान के चलिए कि देव ऋषि, यहां पर देव ऋषि भी करेंगे तो देव ऋषि, यहां पर देखेंगे ये देव ऋषि भी करेंगे तो यही आएगा देव ऋषि। देव ऋषि में देख लीजिएगा, मतलब कहने का ये है आपका, या ये ए ओ या ऋषि वाला आता है तो ये आते हैं तो यहां पर आपका क्या आएगा, गुण संधि आ जाएगा। देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि को कैसे तोड़ेंगे आप, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, तो यहां पर जब ये आ जाएगा तो यहां पर भी आपकी गुण संधि आती है। तो ये मान के चलिए कि सिंगल अगर मात्रा ऊपर आती है तो सिंगल मात्रा में आपका गुण संधि यहां पर होता है। अगर गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि। तीसरे नंबर पर क्या आती है आपकी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसको वृद्धि संधि को क्या होता है, गुण संधि में एक मात्रा होती थी, वृद्धि संधि में क्या आ गया, अगर आप दो मात्रा देखते हैं, दो मात्रा आप देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। दो मात्रा आप देखेंगे तो वृद्धि संधि हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए सदैव देख लीजिएगा, जो इसका एग्जाम्पल है क्या होगा इसका, सदैव, सदा क्या होगा इसका, सदा प्लस एब, सदा प्लस एब। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सदैव ये आपका यहां पर हो जाएगा। उसके बाद अगर महोज देख लीजिएगा तो महोज का किस तरह से दिखाएंगे आप, मता महोज का हो जाएगा मता प्लस ओज, मता प्लस ओज। यहां पर भी आपकी जब आपके दो मात्रा आ जाएंगे तो वहां पर आपकी हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। चलिए तीसरी की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है आपका, ये चौथे की तरफ चलते हैं। चौथे आपका यण संधि। यण संधि में किस तरह से होता है एक बार वो देख लीजिएगा। यहां पर यण संधि में एक चीज है आपका, ये बै रे, ये बै रे, इनसे पहले आपका क्या होगा,
वर्ण जो होगा वो आधा होगा, इनसे पहले वर्ण जो होगा वो आधा होगा। कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, एक बार ये देखिएगा। वर्ण आधा किस तरह से, अगर आप प्रत्येक लिखते हैं, आप लिखते हैं प्रत्येक, तो प्रत्येक में किस तरह से देखेंगे आप इसको, प्रत्येक, प्रत्येक। तो यहां पर तय यह है, यह से पहले क्या है, तय आधा है, यह वर्ण आपका आधा हो जाता है। तो यह आपका यण संधि का उदाहरण है। मैं कह रहा हूं कि यह बै रे, यह बै रे, यह बै रे से आधा वर्ण, उससे पहले आपका वर्ण जो आएगा वो आधा आएगा, वहां पर आपका क्या होगा, यण संधि आपकी होगी। जैसे प्रत्येक देख लिया, स्वागत देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपके यहां पर नोट कर देता हूं। एग्जाम्पल क्या होगा, स्वागत, 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 सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत। बै से पहले क्या आ रहा है, आधा, से आ रहा है, इसका मतलब यहां पर यण संधि आपकी हो जाएगी। पित्राज्ञा देख लीजिए, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ आज्ञा। एक और देख लीजिएगा, यहां पे क्या देख लेते हैं, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में क्या होता है, पितृ प्लस आज्ञा। पितृ, इसको लिखेंगे हम कैसे, पितृ, इसको लिखेंगे आप पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। और त्रय जो है यहां पर आप देखेंगे तो ये भी आपका आधा है। यहां पर आप देखेंगे तो त्रय कैसे बनता है, त्रय बनता है तय आधा, तय आपका आधा होगा, ये तय आधा होगा, प्लस तय आधा प्लस रे, ये इससे बना है। त्रय जो बना है आधा तय और रे से बना है, तो रे से पहले तय आधा आ रहा है, इसका मतलब यहां पर यण संधि होने वाली है। आगे आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि देख लीजिएगा, ये लास्ट है, उसके बाद हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। अयादि संधि में आप देखेंगे कि यहां पर आपके 2-3 चीजें होंगी। एक तो यहां पर आपके 3-4 वर्ड के ही आपका होता है, जैसे आपका चयन, नयन। उसके बाद आप देखेंगे अधिकतर, मतलब 3 मात्रा है, 3 ही शब्दों को अधिकतर मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि कंपल्सरी 3 का ही होगा, लेकिन अधिकतर जो होगा 3 का होगा। तो न, ए, मतलब यहां से इस तरह के शब्द निकल के आते हैं। चलिए, ये तो मैंने बात कर ली। आपकी एक रिवैक दे देता हूं कि संधि, संधि मतलब जोड़ना, घट, और उसको विच्छेद करना मतलब उसको तोड़ना, संधि विच्छेद हो गया। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। वृद्धि संधि में क्या करते हैं, वृद्धि संधि में आपका क्या होगा, आपका जो स्वर होगा वो बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ये आपका आ ई ऊ, आ ई ऊ अगर आते हैं, जैसे एक जैसे स्वर आते हैं, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में सिंगल आता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि मतलब गुण से वृद्धि में पहुंच गए तो यहां पर आपका डबल ओ हो जाएगा, ये आपका वृद्धि होगी। यण संधि में ये बैर है, ये क्या होता है, यहां पर आपका दिखाया था मैंने, ये बैर है, ये बैर है, यहां पर हो जाएगा आपका ये बैर है, ये बैर है। लवर होता है वैसे यवर, यवर, यवर से पहले ये बैर ऐसे पहले अगर आपका वर्ण जो है वो आधा होता है तो यहां पर आ जाता है। और अयादि संधि में अधिकतर आपके चयन, नयन, पवन, मतलब अधिकतर जो है 3-4 वर्ड के ही आते हैं, और ये आपको समझने का बड़ा सबसे ज्यादा आपका आसान जो है अयादि संधि होता है। तो ये हमने थोड़ा सा संधि के बारे में जाना है। अब आपके सामने डायरेक्ट मैं लेकर आता हूं क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस तरह से संधि से रिलेटेड आप कितना जानते हैं, कितने आपने कोर्स परचेज कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी संधि के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि मैंने बताए थे कितने, 5 आपके स्वर संधि होते हैं। कौन कौन से, आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो मतलब कुल मिलाकर आपके 5 होते हैं। दीर्घ संधि भी होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अनादि संधि यहां पर नहीं होती, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है, दीर्घ, गुण, वृद्धि होती है, हल संधि इसका भेद नहीं होगा। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। अनुदित बराबर क्या होगा, अनु प्लस उदित, उसके बाद अवनिद्र, अवनि प्लस इंद्र, ये तो कौन सा युग्म गलत है आपका, अनुदित, अनुदित, क्योंकि अवनिद्र का अवनि प्लस इंद्र ये सही है। श्रद्धानंद का श्रद्धा प्लस आनंद सही है। भूदया क्या गया, भू प्लस उधार सही है। तो अवनिद का ये आपका राइट आंसर, मतलब इसके हिसाब से ये आपका गलत है। अभिष्ट का सही संधि विग्रह क्या है, अभिष्ट का सही
संधि विग्रह क्या है? तो अभीष्ट का सही संधि विग्रह हो जाएगा। अभीष्ट को कैसे लिखेंगे आपको? अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। यहां पर आपकी कौन सी आ रही है? अभी प्लस इष्ट, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपको दीर्घ संधि, यहां पर आपको आवाज आ रही होगी कि यहां पर आपका दीर्घ संधि है। पहले में भी देखेंगे तो दीर्घ संधि का आप बड़े इजीली इसको ले जाएंगे। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी है आप बताएंगे? महाशय, महाशय में स्वर संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि या कोई सा नहीं? तो महाशय, महा प्लस महाशय कैसे लिखेंगे? महाशय, जब आप इसको महाशय को तोड़ेंगे तो बीच में ए आएगा, ये वाला ए आएगा। महाशय को जो तोड़ेंगे तो ए आएगा, तो यहां पर आपको दीर्घ संधि देखने को मिलेगी। महाशय में कौन सा आएगा? ए आएगा बीच में, तो यहां पर आपका दीर्घ संधि आ जाएगी। उर्मिलेश, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? उर्मिलेश को कैसे लिखेंगे? उर्मिलेश, उर्मिलेश होगा उर्मिला, उर्मिला प्लस ईश, उर्मिलेश, उर्मिलेश उर्मिला प्लस ईश, उर्मिलेश हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? उर्मिला प्लस ईश आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उर्मिलेश। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश, देखिए यहां पर सिंगल मात्रा आ रही है, सिंगल मात्रा आती है तो यहां पर क्या होगा? आपका गुण संधि होगी, यहां पर गुण संधि होगी, यहां पर आपकी गुण संधि आपकी यहां पर होने वाली है। और धरेश को किस तरह से सही लिखेंगे? किस तरह से लिखा जाएगा? धरेश लिखा जाएगा धरा प्लस ईश, धरेश, धरा प्लस ईश, धरेश हो जाएगा। और सिंगल शब्द आ रहा है तो इसका मतलब गुण संधि यहां पर है, गुण संधि आपका है। संधि, ई की मात्रा गलत हो गई है, संधि। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा? महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी में बताइए कौन सा होगा? ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा होगा? महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी होगा महोजस्वी, महोजस्वी। और जहां पर डबल मात्रा आते हैं वो किसकी होता है? ये आपका गुण संधि का रूप होता है। कौन सा होता है? ये गुण संधि का रूप होता है। आगे चलिए, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है? पितृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस इच्छा से क्या बनेगा? पितृच्छा। क्या होगा आपका? इसका क्या होगा? पितृ प्लस इच्छा से होता है पितृच्छा, पितृच्छा। ठीक है, यहां से होता है। और त्रय जो है, त्रय मैंने बताया था, त्रय, ये जो त्रय है किस तरह से बन रहा है? त्रय आधा है प्लस रे, तो इसका किस तरह से बनेगा? पितृच्छा, पितृच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदियागम, नदियागम शब्द का संधि विग्रह कौन सा होगा? नदियागम, नदियागम का होगा भाई साहब। नदियागम मतलब नदी का आगमन, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम, नदी आगम का होगा नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। और यहां पर देखेंगे ये से पहले क्या है? ये से पहले दे छोटा है, ये से पहले तो यहां पर होगी आपकी यण संधि। कौन सी होगी यहां पर? यण संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसमें से बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से 3 गलत हैं, 1 सही है, बताना है कौन सा होगा। पहला देखते हैं महर्षि। तो महर्षि कैसे लिखा जाता है? ये आपका गलत हो जाएगा। महर्षि लिखा जाएगा महा प्लस ऋषि, तो इसका मतलब इस तरह से लिखा जाएगा, ये गलत हो गया। महाविद्यालय कैसे लिखा जाएगा? महाविद्यालय लिखा जाएगा महा प्लस विद्यालय, और ये कैसे लिखा है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। व्याकुल में कैसे होने वाला है? व्याकुल में बी प्लस आकुल, क्या होता है इसका? बी प्लस आकुल, बी प्लस आकुल, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? मधुबरी, मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी, मधुबरी, मधु प्लस अरी मतलब मधुबरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। पहला आपका क्या होना चाहिए? पहला व्यंजन, प्रथम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरा वर्ण आपका स्वर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यंजन संधि। ये इसका अलग पार्ट है, इसको मैं आपको क्या होगा सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास लाएंगे और उसमें आपको मैं डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रूल लगते हैं तो वो इसमें हम समझा देंगे। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना, सद्भावना होता है सद मतलब सत, ये सत प्लस भावना,
सत प्लस भावना, सद्भावना कैसे होगा, सत प्लस भावना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है, ये आपके 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कितने प्रकार की होती है, ये आपकी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि आपको मैंने बताया था दीर्घ संधि, ये दोबारा बताया था 5 प्रकार की होती है ये आपकी। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धरेश, धरा प्लस ईस, क्या होगा, धरा प्लस ईस, इसका हो जाएगा आपका धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस। धरेश एक ही मात्रा आ रही है, ये भी आपका क्या होगा, गुण संधि हो जाएगा। स्वल्प क्या गया, स्वल्प, स्वल्प, स्वल्प का हो जाएगा स्व, स्व प्लस अल्प, स्वल्प इसका होगा राइट आंसर ये। और स्वल्प मैंने क्या बताया था, ये बै रे, इनसे पहले अगर आधा वर्ण आता है, बै से पहले आधा आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यण संधि आपकी हो जाएगी, यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभी मैंने बताया है महा प्लस, इसका क्या होगा, महा प्लस ऋषि, महर्षि का क्या होगा, महा प्लस ऋषि, ये आपका राइट आंसर होगा, महा प्लस ऋषि। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। सही संधि विच्छेद कौन सा है आपका, पत्र प्लस आल्य, पत्र प्लस आल्य सही संधि विच्छेद है, नहीं है। मरण प्लस असन, ये भी नहीं होगा। वीरांगना, वीर प्लस आंगना, वीरांगना, वीरांगना, ये आपका सही होगा, वीरांगना, वीर प्लस अंगना, वीरांगना। दुशासन शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, दुशासन, दुशासन, ये आपका विसर्ग संधि में आ जाएगा। और दुशासन क्या होगा, दुशासन, जिसका मतलब बुरे आदमी का शासन को क्या बोलते हैं, दुशासन। ठीक है। विद्यार्थी का सही शब्दी विच्छेद, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी कैसे होता है, और ये हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सही संधि विच्छेद क्या होगा, सावधान, सावधान का हो जाएगा आपका सावधान, स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर, रतन प्लस आकार, रत्नाकर का क्या होगा, रत्न प्लस आकार, ये बीच में रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, ये क्या आएगा आपका, दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। ये कौन सा है आपका, दीर्घ संधि। यथोचित का सही संधि विच्छेद का यथो प्लस उचित क्या होगा, इसका यथो प्लस उचित, एक सिंगल मात्रा आ रही है, ये आपकी क्या है, आपकी गुण संधि है, ये आपका गुण संधि है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नरेश का होगा नर प्लस ईस, नरेश का होगा नर प्लस ईस, नरेश, नर प्लस ईस, यहां पर भी सिंगल है, आपका गुण संधि यहां पर आ जाएगी, गुण संधि। तथेव, तथेव को हम कैसे लिखते हैं, तथा प्लस एव, तथेव क्या होता है, तथा प्लस एव। और जहां पर मैंने बताया था कि डबल मात्रा आती है वो आपकी वृद्धि संधि में काउंट होता है, वो क्या होता है आपका, वृद्धि संधि में काउंट होता है, वृद्धि संधि में। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार कैसे लिखा जाएगा, देखिए व्यवहार को जब आप तोड़ेंगे ना, बी प्लस अब व्यव प्लस हार, बी प्लस अब प्लस हार, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बी प्लस अब प्लस हार सही हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, अत्याचार, अति प्लस आचार, कैसे लिखेंगे इसको, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, ये आपका राइट आंसर होगा, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, ये आपका राइट आंसर होगा, अति प्लस आचार। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस इक्षण, इसका क्या होगा आपका, अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, नाविक, नाविक, नाविक में होगा नो प्लस इक, नो प्लस इक, नाविक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नो प्लस एक, नाविक।
सदधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदधर्म, सदधर्म, सद मद, ये आधे जो दय जो है वो आधा है, तो सतधर्म होगा ये आपका, सतधर्म, सतधर्म होगा इसका राइट आंसर। सत, ये तय जो है आपका छोटा है। उज्ज्वल, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। उज्ज्वल में ये एक तो इसकी ये पूछा जाता है कि लिखा कैसे जाता है, उज्ज्वल, ये भी छोटा है, ये भी उज्ज्वल, ठीक है। ये दोनों जय जो है वो छोटे होते हैं, और ये कई बार पूछा जाता है, ये किस तरह से लिखा जाता है ये भी पूछा जाता है, और ये इसकी संधि विच्छेद कैसे होती है, तो संधि विच्छेद जगह उत प्लस ज्वल, ये आपका उज्ज्वल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, दिगंबर, दिगंबर का क्या होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। दिगंबर का दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, ये आपका राइट आंसर होगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लंघन, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का आपका उत से बनेगा, क्योंकि उत, ये तय जो है आपका आधा है, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा। निश्चल, निश्चल, निश्चल का होगा नित प्लस नी, नी, निश्चल का हो जाएगा नी, विसर्ग संधि है, नी प्लस चल, नी प्लस चल आपका राइट आंसर होगा, निश्चल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नी प्लस कलंक मतलब जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, नी प्लस कलंक मतलब निष्कलंक, क्या होगा इसका? निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुरासा, दुरासा का क्या होगा? दू प्लस रासा, ये भी विसर्ग संधि है, दू प्लस आसा, ये दू प्लस आसा, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। रीत्य अनुसार, रीत्य अनुसार मतलब होगा रीति के अनुसार, रीत्य मतलब जो चलन होता है, जो प्रचलन होता है, जो आपकी फेथ होते हैं, रीति के अनुसार, रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद होगा रीति प्लस अनुसार, रीति के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपके टोटल 38 क्वेश्चन है, प्लस आपका समझाने की कोशिश की है कि आपके कितने इसमें से सही गए हैं। आपके जो 38 क्वेश्चन है इसमें से आपके कितने सही गए हैं मुझे बता के जाएंगे। आपके 35 सही गए हैं, 30 सही गए हैं, या आपके 25 सही गए हैं आपके संधि में, ये आपके बता के जाएंगे। इसकी मैं PDF जो है टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे डाल दूंगा, एक बार जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि कोई भी स्टडी मटेरियल आएगी मैं वहाँ पर डाल दूंगा। अपनी तैयारी को धार दीजिए और बढ़िया कीजिए, जहाँ पर दिक्कत है उसको और सुधारिए, जिससे कि नौकरी लेना आसान हो जाए, मेरिट देखनी ना पड़े कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, नंबर ही हम इतने ले आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।